जय हिंद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है डाइस का, तो इसको आप तो विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको पेन पेपर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि वन कॉमन ट्रिक यूज़ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमको दो पासे दिए गए हुए हैं, तो दो पासों में क्या इसमें समान है, कॉमन है। जैसे कि इन्हीं दो पासों में कॉमन दिख रहा है एक और एक, तो इस एक को पहले लेते हैं। इस एक को अपने उठाया, ऊपर नीचे लिखा, और फिर इसी पहली पासे में अब चलेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी घूमती है ना अपनी क्लॉकवाइज, तो उसमें ऐसे चलेंगे हम क्लॉकवाइज, और फिर दूसरे पासे में भी सेम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखना है कि जो कॉमन टर्म्स है उसको लेना है, ऊपर नीचे लिखना है कॉमन कॉमन को, फिर उससे पहली डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, सेम दूसरी डाइस में भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहली डाइस में क्लॉकवाइज चलने पर हमको संख्या मिलती है 2, 5, और दूसरी डाइस में क्लॉकवाइज चलने पर हमको संख्या मिलती है 4, 6। और जो कॉमन के मतलब जो दिख नहीं रहा है इसमें संख्या, जैसे कि हमारी डाइस में 6 पलक होती है, तो एक पलक दिख नहीं रही है, एक सतह छुपी हुई है। तो वो सतह जो कॉमन है, ये दो जगह अपना कैप्चर करके रखी है, तो उसके विपरीत में ही आएगी कौन, जो सतह अपनी दिख नहीं रही है। जैसे कि इन सब में क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो हमारा विपरीत एक के विपरीत में 3 आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो ये तो हमने बना लिया सॉल्यूशन। अब आप किसी का भी बता सकते हैं कि किसके विपरीत में क्या आता है। तो इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से एक सही होगा, जो कि अपने को देखना है। अब कुछ कंडीशंस इसमें ये होती है कि एक सतह जो दिख रही है, ना तो कोई सतह एक साथ दिख सकती है, ना तो कोई सतह एक साथ छिप सकती है। किसी एक का दिखना जरूरी है, किसी एक का छिपना जरूरी है। ना तो कोई दो सतह एक साथ दिख सकती हैं, दोनों सतह एक साथ दिख भी नहीं सकती। जैसे कि हमारा ये पासा दिया गया है, तो इसमें आपको 1, 2, 3, एक के विपरीत 3 है, तो ना तो ये एक साथ दिख सकती है, ना तो एक साथ छिप सकती है। किसी एक को दिखना होगा, किसी एक को छिपना होगा। अब हमारी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ना तो ये तो 1 और 3 दोनों एक साथ दिख रहा है, तो ना तो ये ऑप्शन होगा। ऐसे इसी में इसमें देखें कि 2 और 4 इसमें दिख रहे हैं दोनों एक साथ, तो ना तो ये ऑप्शन होगा। और इसमें देखें तो 5 और 6 हमारे, ना तो ये ऑप्शन होगा। अब इसको देखते हैं, लास्ट ऑप्शन डी, इसमें 6, 4, 3, 6, 4, 3 ये किसी के विपरीत में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। सीधा इसमें सिंपल सा फंडा ये होता है कि अपने को पहले कॉमन टर्म्स देखनी है, कॉमन टर्म्स से क्लॉकवाइज चलना है, तो अपने को पता चल जाता है कि किसके विपरीत में क्या है। फिर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ना तो दो सतह एक साथ छिप सकती है, ना तो एक साथ दिख सकती हैं। किसी एक को छिपना होगा तो किसी एक को दिखना होगा। ना दोनों सतह एक साथ दिख सकती है, ना एक साथ छिप सकती है। इस चीज़ को आप याद रखें। ये आपका सॉल्यूशन है, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से।